हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर ये लिखा है तो यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखेंगे इट्स। ठीक है, ये की जगह लिखेंगे इट्स। ठीक है, इट्स। यह मेरे लिए बड़ी बात है तो इट्स आ। बड़ी की अंग्रेजी क्या होती है? बिग। ठीक है, बड़ी की अंग्रेजी बिग होती है। बड़ी बात है यानी बिग डील। मेरे लिए यानी फॉर मी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील फॉर मी। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है, इसे भी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, इस्तेमाल की अंग्रेजी क्या होती है? यूज। ठीक है, इस्तेमाल की अंग्रेजी होती है यूज। अपने की यानी तुम्हारी, तो तुम्हारी के लिए हम लगाएंगे योर। यूज योर दिमाग। दिमाग की अंग्रेजी क्या होती है? ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज योर ब्रेन। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है कृपया अंदर आए। कृपया अंदर आए। ठीक है, कृपया अंदर आए, तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कृपया की अंग्रेजी होती है प्लीज। कृपया की अंग्रेजी होती है प्लीज। अंदर आए, देखिए आए के लिए हो जाएगा कम। अंदर की अंग्रेजी लिखेंगे इन। ठीक है, कृपया अंदर आए, प्लीज कम इन। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? ठीक है, आपको क्या हुआ, तो इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, क्या की अंग्रेजी हम यहां पर लिखेंगे व्हाट। ठीक है, क्या की अंग्रेजी हो गई व्हाट। हुआ, ठीक है, हुआ। हुआ के लिए हम लिखेंगे हैपेंड। ठीक है, हैपेंड। क्या हुआ? आपको क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड टू। आपकी अंग्रेजी हो जाएगी यू। ठीक है, आपको क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी वाक्य। अंग्रेजी में हम इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट। व्हाट डज। ठीक है, व्हाट के साथ हम डज लिखेंगे। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज। इसका की अंग्रेजी लिखेंगे यानी इट। इट मतलब, देखिए मतलब की अंग्रेजी होती है मीन। मीन का मतलब अर्थ भी होता है और मतलब भी होता है।
इसका क्या मतलब है? What does it mean? चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। इसे अब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, मैं की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे आई। ठीक है, करूंगा तो इसके लिए यहाँ पर हम विल लगाएंगे। आई विल, मदद की अंग्रेजी होती है हेल्प, तुम्हारी यानी यू। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है मुझे दोनों पसंद है। मुझे दोनों पसंद है। ठीक है, मुझे दोनों पसंद है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखिए मुझे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई। ठीक है, आई। पसंद की अंग्रेजी क्या होती है? लाइक। ठीक है, पसंद की अंग्रेजी होती है लाइक। देखिए, दोनों, दोनों की अंग्रेजी होती है बोथ। बोथ मीन्स दोनों। ठीक है, मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। ठीक है, मुझे माफ कर दो, इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, माफ कर दो के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्लीज। प्लीज। ठीक है, प्लीज। माफ करना, माफ करने को क्या बोलते हैं? फॉरगिव। फॉरगिव, माफ करना यानी फॉरगिव। किसको माफ कर दो? मुझे। मुझे के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे मी। ठीक है, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है मुझे घर छोड़ दो। मुझे घर छोड़ दो। ठीक है, मुझे घर छोड़ दो, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। इसे अब हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम छोड़ देने के लिए लिखेंगे ड्रॉप। ड्रॉप। मुझे यानी मी। ठीक है, मुझे यानी मी। कहाँ छोड़ दो? घर छोड़ दो, तो घर की अंग्रेजी हो जाएगी होम। ठीक है, मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। आखिरी हमारा वाक्य है आपकी उम्र लंबी हो। आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो लंबी हो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे मे। मे, आपकी यानी यू। ठीक है, उम्र लंबी हो यानी लीव लॉन्ग। ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।